हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दो एंगल्स है ए और बी, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे, ठीक है। और कॉस ए बराबर कॉस बी बता रखा है। अब हमें पता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं, साइन कॉस टेन ये सब की बात करते हैं, तो हम इनको किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं? 90 डिग्री के अलावा वाले। जैसे मैं यदि कॉस के रेशियोज निकालूंगा तो कॉस बी पे निकालूंगा, बी वाला एंगल लूंगा या ए वाला लूंगा, सी तो कभी नहीं लेते। समझ रहे हो? जो 90 डिग्री पे रहता है उसको कभी ना लेते अपन। तो मेरे को पता लग गया ए और बी पे ले रहे हैं तो सी वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में सी वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। मैंने बना लिया ट्रायंगल ए बी सी, ए और बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सी वाला 90 हो गया। हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है, लिख देता हूं मैं जो दे रखा है। गिवन क्या है? एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, ठीक है। बात समझ में आई? अब मैंने आपको ये भी बता दिया ये है। सो मैं लिख सकता हूं एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये मेरा, आप जैसे मैं लिखवा रहा हूं एज इट इज एग्जाम में करना। क्वेश्चन को पहले समझ लो, लैंग्वेज में आपको ये बता रहा हूं, पूरे नंबर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब मुझे पता है ए और बी अक्यूट एंगल है, सी मेरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मुझे ये भी दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। बात समझ में आई? अब आप देखो, ये ए है एंगल, ये बी है। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा मेरा बी सी, मैंने आपको समझा रखा है। और बेस मेरा सी ए होगा, हाइपोटेनियस तो ए बी है ही 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। बात समझ में आई? तो कॉस ए की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, आप बताइए। क्या मैं ए सी अपॉन ए बी लिख सकता हूं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको पता है, मैंने लिखवा रखा है। मैंने बताया था एक तरीका है याद करने का, शुरू से यही है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ये है साइन का, ये है कॉस का, ये है टेन का। इनका उल्टा नीचे से देखोगे तो कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अभी तो हमें कॉस की बात हो रही है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है मेरा? जो एडजेसेंट वाली साइड होती है वो बेस होती है, सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ऐसे ही कॉस बी की मैं बात करूं तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब ये दोनों सामने सामने है, आपको पता है सामने सामने है, तो ये दोनों कट जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों कटेंगे, तो मैं और सॉल्व करा देता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी, क्योंकि ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया, ए बी से ए बी कट गया, और ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो ए बी है, ये वाला ए बी ऊपर आ गया और ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। अच्छी तरह बात समझ में आई? तो ए सी बराबर ए बी सी आ गया मेरा। देखो ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी और बी सी सेम है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं यदि ए सी और बी सी सेम है तो इनके जो एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स, वो भी तो सेम होंगे। हमें पता है दो ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल है उसमें दो एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड सेम होती है। तो अपोजिट साइड सेम है तो दो एंगल इनके सामने वाले सेम होंगे ना। अब AC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल B। और BC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल A। तो मैं बोल सकता हूं एंगल A बराबर एंगल B। कैसे मैंने लिखा ये, मैं लिख देता हूं यहां पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आई? वापस बता देता हूं। देखो AC और BC मेरा यहां से आया बराबर, इक्वल आ गया,
ACA BCA इनके सामने ये जब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब इनके एंगल्स भी इक्वल हो। यदि ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, तो मैंने वही तो लिखा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आई? देखो अब ये तो चीज है, अब इसमें थोड़ा बहुत अपन और ध्यान दे। ये 90 डिग्री है, मेरा ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ये 90 है तो ये 45 होगा। बात समझ में आई? और इनका रेशो बन जाएगा 1/√2। ये कैसे बनेगा? आप पाइथागोरस लगाओगे ना, इसका कुछ भी ये ए मान लो, ये ए मान लो, तो a√2 आएगा और 1/√2 हरदम यही बनता है। चलो वो तो छोड़ो, आपके एग्जाम में नहीं है, यहां तक इसको देख लो, वीडियो को वापस देख लो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है? कॉट थीटा दे रखा है 7/8। हमें ये निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, और सेकंड ये निकालना है, बहुत इजी है। देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया, 90 डिग्री बी को माना मैंने, ठीक है, और थीटा मैंने इसको मान लिया, ये एंगल है जिसका थीटा, इसके रिस्पेक्ट में कॉट थीटा इन्होंने दे रखा है 7/k। अब देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आप बोल सकते हो इस ये ट्रायंगल को देख के बोल सकते हो कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है। मैं वापस बता देता हूँ, पी 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 पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, अपन ऐसे याद रखते हैं। हमें पता है ये tan होता है, इसका उल्टा कर दूं तो ये कॉट मतलब b/p, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो मुझे मैं लिख सकता हूँ इसे AB/BC क्या है 7/8। ठीक है, ये तो रेशो में है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो कॉमन था वो कट दिया तो मैंने कॉमन k मान लिया, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे। सो AB मैंने मान लिया 7k एंड BC मैंने मान लिया 8k। यहां तक सबको समझ में आया होगा? ठीक है, अब पाइथागोरस लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखो 7k 8k, ये मेरा कोई ऐसे ट्रिपलेट होता नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मुझे पता है ये कोई रूट में निकलेगा, इसलिए मैं पाइथागोरस से सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। और नहीं भी होता, मतलब ट्रिपलेट भी होता तब भी मुझे सॉल्व तो करके बताना ही पड़ता है एग्जाम में। तो मैं लिख देता हूँ AB² + BC² इज इक्वल टू AC², AB BC AC। ठीक है, ये 7k है मेरा, ये क्या है मेरा 8k², और ये AC² मुझे पता नहीं, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये क्या आ गया मेरा 49k², ये 64k² इज इक्वल टू AC²। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 113k² आ जाएगा AC²। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। अब आप देखो कि मैं यहां से जब अंडर रूट ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे जाकर अंडर रूट लग जाएगा ये। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 113k², इस पे अंडर रूट इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ठीक है ये अंडर रूट में ही रहेगा, k² है तो इसको k लिख दूंगा मैं। तो अपन समझने के लिए मैं यहां पे लिख दूं AC बराबर कितना आया मेरा k अंडर रूट 113। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 113k, बट क्या है कई बार क्या होता है कि ये पूरा अंडर रूट अपन जल्दीबाजी में पूरा आगे तक ले लेते हैं, और बच्चे भी और टीचर भी ऐसे समझते हैं कि अंडर रूट k पे भी है, इसलिए मैंने k को आगे लिख लिया। ठीक है, तो मेरा AB है AC है, और AB है BC भी आ गया और AC भी आ गया। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट, पहले आपको एक तरीका मैं यहां पे बताता हूं, ध्यान से देखना। ये मुझे दे रखा है
आपको पता है कि 1 + a और 1 - a, अपन इसको लिख सकते हैं 1² - a²। आपने पढ़ा होगा, या आपने ये पढ़ा होगा a - b, a+b को हम लिख सकते हैं a² - b²। आप चाहे से इनको सॉल्व कर लेना। a से a को करा a², a से b को करा तो ये दोनों प्लस के हैं तो ab, ऐसे ही इनको करा तो -ab, ऐसे ही b को b से करा तो -b²। इससे कट गया, इसलिए आया a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a ये है, b ये है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, ऐसे ही नीचे है 1 + cos थीटा, ये हो गया 1 - cos थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 - sin² थीटा, 1 - cos² थीटा। ठीक है, a² - b²। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने ये रहने दिया। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि भाई sin² + cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको बता रखा है। आप चाहो तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। साइन थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 7 के, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है 8 के अपन ये 100 √√ में 113 के। यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया। इन सब की वैल्यूज मैं आराम से निकाल सकता हूँ, सॉल्व कर दूं, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, बट मैं इससे भी इजी कर रहा हूं आपके लिए। देखो, हमें पता है, एज वी नो दैट sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1। तो मैं क्या इससे ऐसे नहीं निकाल सकता, इसको इधर ले जाऊं तो cos² थीटा क्या हो गया, 1 - sin² थीटा। ठीक है, साइन को इधर ले गया तो ये ऊपर 1 - sin² थीटा है। क्या मैं इसको cos² थीटा नहीं लिख सकता? और ऐसे ही समझो कि यदि मैं ये cos को इधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, तो वो sin² थीटा के बराबर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 - sin² थीटा था, सॉरी, अपॉन 1 - cos² थीटा था, इसको मैं लिख दूं cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ आपका? अब ये, अब यहां पे वैल्यू रख दूं cos और sin की। ठीक है, अब आप बात ध्यान से समझो। एक ये रफ में है, ये सब रफ में चल रहा है अपना काम, है ना। मेरा लास्ट में ये आया। अब मैं आपको बोलूं, हमने पढ़ा था tan थीटा किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी से, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। आपको पता है cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा। इसकी वैल्यू रखूंगा मैं थोड़ा बहुत, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। नहीं आई बात समझ में? तो मेरा ये लास्ट में आ रहा है ना स्क्वायर में, और यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो cot² थीटा भी स्क्वायर में हो गया। और cot² थीटा की वैल्यू इन्होंने खुद ने दे रखी है 7/8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये किसके बराबर है, इसके बराबर। और cot² थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है ना, ये 7/8 दे रखी है। 7/8 का स्क्वायर कर दूंगा तो मैं 49/64 आंसर आ जाएगा मेरा। ये मैंने रफ में करा, ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता था, बट यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, वैल्यू पुटअप करके। बात समझो, तो अपन वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसकी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये देखो 7k अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, करते हैं, तो 7k अपॉन k √113 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, है 8k अपॉन k √113 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अंदर से के मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 49/113, ये आ जाएगा 64/113। ठीक है, अब आपको पता है जब ऐसा हो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जो नीचे वाला टर्म है वो 49 के पास चल जाता है, और ये जो
फर्स्ट वाला जो ऊपर है ना मेरा, ये इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ आ जाता है, तो मैं ऐसे लिख दूं मल्टीप्लाई में 49 इंटू 113, ये 113 ऊपर आ गया और ये 113 64 के साथ आ गया, 113 से 113 कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आया लास्ट में, इसका आंसर मेरा आया, यहां पे लिख दूं 49/64। ऐसा मैंने रफ में अलग से भी कर लिया था ये, तो मेरा फर्स्ट का आंसर क्या आया 49/64। बात समझ में आई। अब सेकंड मेरे को क्या निकालना है, सेकंड देखो ये क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही इजी है, कैसे निकाल लोगे सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट की वैल्यू तो इन्होंने खुद ने दे रखी है 7/k, 7/8 दे रखी है ना ये वाली वैल्यू कॉट की, इसका स्क्वायर करना है वैसे ही आ गया। और यदि आपको ज्यादा सॉल्व करना है तो अपन ने ये कॉट की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुटअप कर दो। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके बता ही देता हूँ। सेकंड कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा आप यदि इसमें देखोगे तो 7k/8 के बेस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो 7k/8k का होल स्क्वायर कर देता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 49/64। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया। आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार देखो, पीछे जाकर आराम से देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैंने ये क्या बताया था कि देखो मेरा ये सब सॉल्व करने के बाद मैंने आपको लिखवाया कि भाई ये a+b, ये a-b, मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी होती है, तो मैंने इसको और सॉल्व कर लिया। आप चाहते तो सीधे यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते साइन और कॉस की, आपका आंसर यहाँ भी आ जाता, ठीक है। मैंने इसको और इजी करा, लास्ट में मेरा ये आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कि इसको भी मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बात समझो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है 1/10, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर आ गया, इसका स्क्वायर करूं तो इसका भी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी 7/8, तो मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देता तो मेरा आंसर आ जाता। ये मैंने रफ में बताया आपको, एग्जाम में ये फिर ये फिर ये लास्ट में सेकंड वाला, ठीक है। हेलो एवरीवन, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें दे रखा है कि 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। इसको यूज करते हुए हमें ये चेक करना है क्या ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। समझ में आई। पहले तो आपको मैं वैसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करना है, फिर मैं आपको एक अलग से सॉल्व करके बताऊंगा, वो भी हम एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। हम चलो करते हैं। गिवन क्या है, हमें दे रखा है कि गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a मेरा क्या हो गया 4/3, ठीक है। आपको पता है 4/3, तो ये a है, इसके रेस्पेक्ट में ये 4 है, ये 3 है, ट्रिपलेट मुझे पता है कि 3 4 हो, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये मेरा 5 हो जाता है। अब तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। रफ में सॉल्व कर लो, 3 4 5 डाल के साइड पे मैं बना लूँ ऐसे कि भाई a माना, इसको b माना, इसको c माना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ट्रिपलेट मुझे पता है 3 4 5 होता है, 3 और 4 ये है, पांचवा हाइपोटेनियस ही होना चाहिए। अब मैं सब में डाल के देख लेता हूँ टेन क्या होगा, कॉस क्या होगा, और प्रूफ कर लूँगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं, पाइथागोरस से सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि कॉट ए ये है वो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि है 4/3, ठीक है। सो ए बी किसके बराबर हो गया 4k, मैंने मान लिया, आपको पता है कॉमन वाला पार्ट के ले लिया, और बी सी हो गया मेरा 3k, ठीक है। कोई डाउट, पाइथागोरस लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है मेरा 4k का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो मेरा ये आया 25k स्क्वायर। आपको पता है कि ए सी मेरा क्या आ जाएगा 5k अंडर रूट में लूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। अब मैं करता हूँ इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है ये मैंने मान लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड मान लिया। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ LHS एंड RHS। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना एग्जाम में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब LHS निकालते हैं। यहाँ पे LHS क्या है, LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस में प्लस में। इसको सॉल्व करता हूँ 1 माइनस 10 ए के रिस्पेक्ट में। देखो ये देखो मेरा, देखो मैंने बना लिया, ये 4k ये 3k ये 5k। ठीक है, अब मैं a है, a के रिस्पेक्ट में ये देखो परपेंडिकुलर, ये बेस के परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो 1 माइनस क्या लिखूं मैं बताओ 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, k से k कट गया, अंदर ही काट दिया मैंने, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, 3 का और 4 का स्क्वायर। एलसीएम लेता हूँ, नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ये आ गया 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, ये कितना हुआ 7/16 अपॉन 25/16। अब आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को ऊपर लिखकर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, फिर ये नीचे आ जाता है 16 इंटू 25 कट गया, ये मेरा आया 7/25। ठीक है, आपको समझ में आया। RHS में सॉल्व करता हूं, तो RHS क्या है मेरा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए में चल रहा है, ये ए है, यहाँ लिख देना, ये कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस की वैल्यू तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ये तो क्या है कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5 के रखना चाहो तो रख दो, अंदर काट दो, उसको दिखा दे रहा, मतलब आपके जो टीचर है उनको समझ में आ जाए कि आपने लिखा है। ऐसे ही 3k अपॉन 5k, इसमें भी के अंदर काट दो। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करा, क्या आएगा 16/25 माइनस 9/25, और सॉल्व करा 25, क्या हो गया मेरा एलसीएम 16 माइनस 9, ये मेरा आ गया लास्ट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरा आ गया 7/25। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम ध्यान से देखना, एज पर फर्स्ट एंड सेकंड LHS बराबर RHS, आप पूरा लिख दो। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने प्रूफ कर दिया, ये तो बात समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, मेरे को ये प्रूफ करना था ना, देखो मैं इसका एक और तरीका है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मैं 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेऊंगा, ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये तो पूरा मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये नीचे कॉस स्क्वायर ए रह गया। इससे ही कटा तो मेरा लास्ट में इसको सॉल्व करा तो यही तो आया, और इसी के बराबर आई तो रहा है। ये भी आप कर सकते हो, बट ये थोड़ा हार्ड है। हम जो हमारा मेथड है इसने वैल्यू दे रखी है कॉट वाली, तो उस हिसाब से करेंगे। ये जो कॉट वाली वैल्यू दे रखी है ना, तो उस हिसाब से करेंगे। ये आपको भी ये समझ में आया होगा, साइन और कॉस लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस आएगा और यहाँ ऊपर चल जाएगा कॉस, फिर ये हो जाएगा ऐसे ही नीचे, इसका 1 होता है और ये ऊपर आ गया, इससे मल्टीप्लाई ये आ गया मेरा। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको और अच्छी तरह देख लो। पाइथागोरस लेके 5 क्या निकाला, दोनों को प्रूफ करा, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस निकाला आरएचएस निकाला, मैंने देखा दोनों सेम है, तो ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल है। ठीक है।